हेलो दोस्तों। आज 30 जनवरी है यानी शहीद दिवस। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। यूँ तो गांधी सदैव से हम सब के लिए आदरणीय रहे हैं, क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक निर्विवाद पताका पुरुष रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने जो एक नया भारत बनाया है, जिस नए भारत की अपनी अलग मान्यताएं हैं, उन्होंने महात्मा गांधी को एक विवादास्पद राजनेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। जिस नए भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उस नए भारत को मूल रूप से गढ़ने का काम कर रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के नियंत्रक, कुछ ट्रोलर्स आर्मी और कुछ मीडिया ग्रुप जिन्हें आप गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं। मैं उन्हें कमिटेड मीडिया कहता हूँ। ऐसे लोगों के द्वारा जिस नए भारत की अवधारणा विकसित की जा रही है, उस नए भारत में महात्मा गांधी को एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उस ग्रुप की, उन लोगों की कोशिश ये है कि कुछ ऐसी बातों को लेकर जिनमें तथ्य पूरी तरह से लोगों की जानकारी में नहीं है, जनता तथ्यों के बजाय भावनाओं को लेकर ज़्यादा महत्व देना चाहती है। ऐसी मुद्दों को भटकाकर और ऐसा रूप स्थापित किया जाए, ऐसा रूपक पेश किया जाए कि महात्मा गांधी ने कुछ मुद्दों पर देश के साथ नाइंसाफ़ी की। उनमें से सबसे पहली बात तो जो बार बार कही जाती है, वो है गांधी बनाम भगत सिंह की। उन लोगों ने ये तथ्य स्थापित करने की कोशिश की कि गांधी जी अगर चाहते तो गांधी इरविन समझौते के समय वे भगत सिंह की फांसी टालने का प्रयास कर सकते थे, जैसा उन्होंने नहीं किया। यह एक तथ्य है कि जब 18 फरवरी 1931 को गांधी जी इरविन के साथ गांधी इरविन समझौते की वार्ता में बैठे थे, तो उन्होंने उस समय पर गांधी जी ने यह प्रयास नहीं किया कि भगत सिंह की फांसी टालने के लिए कोई एक बात पर वो अड़ जाएं या ऐसी कोई शर्त वो रख दें इरविन के सामने, ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को टालने का प्रयास नहीं किया। कम से कम 7 मरतबा उन्होंने अलग अलग स्थानों से इस बात का जिक्र किया कि भगत सिंह की फांसी क्यों निश्चित है और भगत सिंह जैसे निर्भीक बहादुर व्यक्ति को जेल में होना ही कितना गलत है। इस बात पर उन्होंने बार बार अखबारों में लिखा, सार्वजनिक सभाओं में कहा। इसके अलावा कम से कम 3 मौक़ों पर उन्होंने इरविन से सीधे बातचीत की और सीधे बातचीत में ये बात रखी। गांधी इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से वे भगत सिंह की फांसी को टलवा सकें, क्योंकि उनका ये मानना था कि तत्कालीन परिस्थिति में जिस तरह पंजाब सरकार इरविन के ऊपर दबाव बनाई हुई है, उस परिस्थिति में सबसे अच्छा यह होगा कि किसी तरह से फांसी को टलवा दिया जाए और फिर उसको बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदलने का प्रयास किया जाए। इस तरह क्रमिक रूप से करके वे भगत सिंह को बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक साथी तेज बहादुर सप्रू को तीनों जो हमारे शहीद उस समय जेल में बंद थे, उनके पास भेजा और उनसे मर्सी पिटीशन दाखिल करने के लिए कहा। लेकिन भगत सिंह किसी भी कीमत पर दया याचिका देने को तैयार नहीं थे। उनका स्पष्ट मानना था कि मैं इस देश के काम आने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं इस देश के लिए मरना पसंद करूँगा। ऐसी स्थिति में संभव नहीं हो पाया कि वे किसी तरह से ये मर्सी पिटीशन का आधार बनाकर भगत सिंह की फांसी को टलवाते। इसके बाद जब उन्होंने और अधिक प्रयास करने का प्रयास किया, तो उन्होंने इरविन से कहा कि आप अभी हाल फिलहाल में जनता की भावनाओं को देखते हुए यह करें कि कुछ समय के लिए भगत सिंह की फांसी को स्थगित करा दें, जिससे कम से कम जनता का सेंटिमेंट थोड़ा ठीक हो। इस बात को आधार लेकर उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि फांसी टाली जा सके। इरविन ने उनको ये वचन भी दिया कि हाँ, वे इस बात के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पंजाब जो तत्कालीन पंजाब सरकार थी, जो कि अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसके दबाव के कारण इरविन ऐसा कुछ करने में सफल नहीं हो पाए। इवन यहाँ तक कि 23 मार्च को, जबकि जिस तारीख को तीनों को फांसी दी गई, उस दिन भी महात्मा गांधी एक ने पत्र लिखा था। वे कराची अधिवेशन में जाने से देरी बार बार इस प्रयास में कर रहे थे कि किसी तरीके से वे फांसी टलवाने में सफल हो सकें। लेकिन इन सब बातों को, इन सब तथ्यों को झुठलाकर, इनको छिपाकर बार बार ये बात रखी जाती है कि गांधी इरविन समझौते के समय गांधी जी ने शर्त नहीं रखी, इसलिए क्योंकि वे भगत सिंह को अपने विचारधारा से अलग मानते थे। विचारधारा से अलग भले मानते हों, लेकिन सच्ची बात यह है कि गांधी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व
सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से उनके कंधों पर आ पड़ा है। उसमें अनेक अन्य विचारधाराओं के लोग शामिल हैं और वे भले ही अन्य विचारधाराओं के हों, लेकिन गांधी जी उनका पूरा सम्मान करते थे और यहाँ तक कि भगत सिंह भी उनका पूरा सम्मान करते थे। उन्होंने भी अपनी किताबों में बारंबार इसका जिक्र किया। दूसरी बात जो बार-बार कही जाती है वो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को लेकर है। ये बात सही है कि सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन के में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सामने आए, तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उसका कारण मूल रूप से ये था कि 1939 के ठीक पहले 38 के समय में जब द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल आरंभ होने की परिस्थितियों में था, तो सुभाष चंद्र बोस की नज़दीकियाँ हिटलर और एक्सेस जो देश थे जापान, जर्मनी और इटली के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ उनकी बढ़ गई थी और गांधी जी उस समय अपनी दूरंदेशी से यह देखने में सफल हो रहे थे कि आगे आने वाले समय में जब यह युद्ध समाप्त होगा तो जो शक्तियाँ लोकतंत्र के साथ हैं, जो उदारवादी मूल्यों के साथ हैं, वे ब्रिटेन और अमेरिका ही हैं। इसलिए गांधी जी उस समय ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे कि किसी भी तरह से चीज़ें जो हैं वो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में इस तरह से संकेत जाएं कि वो जर्मनी या इटली के तरफ है। इस कारण यह मूल कारण था कि जिसके कारण वो सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनने देना चाहते थे। हालांकि उसके बाद जो कुछ हुआ और जो कांग्रेस के अन्य प्रतिनिधिगण थे उस समय उनकी समिति के सदस्य थे, उन लोगों ने जिस तरह असहयोग किया सुभाष चंद्र बोस के साथ में और उनको अंततः इस्तीफा देने पर मजबूर किया, वह निश्चित रूप से गलत था। लेकिन बावजूद इसके इस बात के लिए गांधी जी को इस तरह का आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि उन्होंने किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया। उनकी अपनी विचारधाराएं थीं, उनकी अपनी मान्यताएं थीं, जिसके कारण उन्होंने इस तरह से कदम उठाए। तीसरी बात जो बार बार कही जाती है वो ये कि नाथूराम गोडसे ने इस बात को कहने में यहाँ तक होता है कि लोग नाथूराम गोडसे को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तर्क देकर कि नाथूराम गोडसे ने इसलिए गांधी जी की हत्या की क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक गलियारा देना चाहते थे, वो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। जबकि यह तथ्य जो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, कुछ किताबें पढ़ने की ही कोशिश करेंगे तो सत्य सामने आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी पुरानी बातें नहीं हैं कि जिसका हमारे पास में कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद ना हो। सारे अखबार मौजूद हैं, सारी किताबें मौजूद हैं, हर तरफ की किताबें मौजूद हैं। तो ऐसे में सच को झुठलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। गांधी जी ने कभी भी गलियारे की चर्चा नहीं की थी। गलियारे की चर्चा सिर्फ एक पत्रकार ने जिन्ना से बात करते समय सामने रखी थी, रॉयटर के पत्रकार ने, जिसको बाद में सी राजगोपालाचारी ने सिरे से खारिज कर दिया था। एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसी वंशवाद के तहत या किसी के थोपे जाने पे नहीं किया। वो स्वाभाविक रूप से नेता थे। ऐसे नेता दुनिया में बिरले पैदा होते हैं जो अपने दमखम पर, अपनी योग्यता के बल पर अपने आप से स्वयं उभर कर नेता बन जाएं। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में तमाम तरह की धाराएं चल रही थीं, जिसमें कुछ सशस्त्र आंदोलन की समर्थक थी और गांधी जी के नेतृत्व वाले अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। लेकिन सभी ने अगर एक मत होकर गांधी को नेता के रूप में स्वीकार किया और गांधी ने तमाम ऐसे गांधीवादी मूल्यों को देकर और उनकी रक्षा करके इतने लंबे समय तक आंदोलन को चलाया, जो कि बाद में हमारे संविधान के निर्माण में सहयोगी बने और हमारे संविधान के गाइडिंग वैल्यूज़ बने। तो गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पूरी दुनिया में अगर हमें जाना जाता है तो उसमें गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हम ये नहीं भुला सकते। कोई भी लोग आ जाएं, किसी भी तरह के भारत के निर्माण का दावा करें, लेकिन गांधी को खारिज करके भारत की कल्पना संभव नहीं है। धन्यवाद।